अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे आप निज़ाम भी कह सकते हैं। ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अहम एक सिस्टम है। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं और इस डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, आज मैंने आपको यही मुख्तसरन बताना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में यह है कि जो खुराक या जो ग़ज़ा हम इस्तेमाल करते हैं, उस ग़ज़ा या खुराक का इंहिज़ाम और उसके बाद जो उसमें खुराकी अज्जा हैं उनका हमारे ब्लड के अंदर शामिल होना, और जो गैर फासद मादे हैं उनका हमारी बॉडी से इखराज होना डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के टू एंड हैं। चूंकि ये सिस्टम माउथ से शुरू होता है और एनस पे इसका इख्तिताम होता है। अब इसमें जो है एक चीज बेसिक ये है कि इस सिस्टम के अंदर हर आर्गन को इनफरादी तौर पे मुकम्मल काम करने की सलाहियत होती है, वो मुकम्मल तौर पे काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप खुराक इस्तेमाल करते हैं या ग़ज़ा इस्तेमाल करते हैं, तो चूंकि आप मुंह के जरिए खुराक इस्तेमाल करेंगे, अब मुंह में क्या होगा, दांत। अब जो बच्चे होते हैं 6 साल से छोटे, अब उनके जो दांत होते हैं वो, जिनको आप दूध के दांत भी बोलते हैं, वो तादाद में 20 होते हैं। और जो बड़े होते हैं, जो बड़े होते जाते हैं तो इनकी तादाद बढ़ती जाती है और ये 32 हो जाते हैं। अब 4 टाइप्स के हमारे मुंह में दांत होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम यह है कि खुराक को चीरना, फाड़ना, काटना और पीसना, और फिर उसके साथ ज़बान अटैच होती है माउथ में। अब ज़बान एक तो ख्वासे खमसा के साथ इसका ताल्लुक है, ये ग़ज़ा को जो है उसका टेस्ट फील कर लेती है, और दूसरा ये है कि ये जो लुकमा हमारे मुंह में होता है उसको रोटेट करने में हमारी, या उसको निगलने में हमारी मदद करती है। अब जब हम खुराक को चबाते हैं, उसके बाद वो खुराक जो है फेरिंग्स हमारे हलक में आ जाती है, और हलक से फिर ये होती हुई ओज़ोफेक्स, जिसको ग़ज़ा की नाली भी कहा जाता है, आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये आपकी एज़ोफेक्स है, और इसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से ग़ज़ा होती हुई आपके स्टोमिक में आ जाएगी, ये आपका स्टोमिक है। अब स्टोमिक में ग़ज़ा जो है, जो रह गई है, मतलब मुकम्मल जो हजम नहीं हुई, तो वो बाकी जो प्रोसेस है वो आपके स्टोमिक में होगा। इसके साथ कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुआवन के तौर पे काम करती हैं। उसमें आपका आ जाता है लिवर है, गॉल ब्लैडर है, कॉमन बाइल डक्ट है और पेंक्रियाज है। ये जो है मुआवन के तौर पे काम करती हैं। इसके बाद जो है आपकी जो खुराक है मैदे से, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे आप छोटी आंत भी कहते हैं, इसके अंदर जाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये लंबाई में तकरीबन 6 मीटर, इसकी जो लंबाई है, लेंथ है 6 मीटर है। यहाँ से होती हुई खुराक या खुराकी अज्जा जो गैर फासद हैं, जो नकारा हैं, वो बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन भी आप कह सकते हैं, इसकी लेंथ जो है 1.5 मीटर इसकी लेंथ है। यहाँ से होती हुई एनस और फिर रेक्टम से इसका इखराज हो जाता है। ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आपने देखा कि आप माउथ से स्टार्ट करते हैं और एनस पे इसका इख्तिताम पजीर होता है। वीडियो देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।